आज हम पढ़ेंगे कबीर के व्यवहारिक सिद्धांत। कबीर के तात्विक सिद्धांत जिन पर हम बात अगले वीडियो में करेंगे। व्यवहारिक सिद्धांत इनके तत्व के सिद्धांत से जुड़े हुए ही हैं। तत्व जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा होती है और शरीर होता है। आत्मा अदृश्य होती है, शरीर दृश्यमान होता है। आत्मा दिखाई नहीं देती है, शरीर दिखाई देता है। वैसे ही कबीर के तात्विक सिद्धांत हैं, पर आत्मा की तरह अदृश्य हैं, अगम है, अगोचर है। और व्यवहारिक सिद्धांत शरीर की तरह दृश्यमान है। दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। फिर भी अध्ययन की सुगमता की दृष्टि से हमने आज आपके सामने कबीर के व्यवहारिक सिद्धांतों पर बात करना उचित समझा है। देखिए, कबीर व्यवहारिक रूप में ही उस समय, आप उस काल में जाइएगा। कौन सा काल था? दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश का काल था। उस दौरान संघ हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म संस्कृतियां ये बड़े संक्रमण की स्थिति से गुजर रही थी। सत्ता पर काबिज जो वर्ग, उलेमा वर्ग, काजी वर्ग, अपने प्रभाव विस्तार करने के लिए जनता पर तरह तरह के कर लगाना, कर के माध्यम से शोषण करना, और कभी कभी कुछ जनता की भलाई के लिए भी इन्होंने काम किए हैं, जिससे कि जनता के हृदय में इन मुस्लिम धर्म के प्रति कुछ आस्था और श्रद्धा बैठ सके, और बैठी भी हो। कुछ लोग श्रद्धावश उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, संस्कृति का परिवर्तन किया। कुछ लोगों ने, या बहुसंख्यक अधिकांश लोगों ने, दबाव या मजबूरी में किया, क्योंकि उनके पास जीवन रक्षा का प्रश्न था। और शेष रहे लोग जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, और संघर्ष में कुछ लोग काल कवलित भी हुए, डिप्रेशन में भी आए, और जिन्होंने अपने को एक निर्गुण मार्ग के तौर से भक्ति के मार्ग में अपने को ढाल लिया, और वो इन सब कर्मकांड वायाचारों से दूर हो गए। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, वो सबसे उन्होंने दूरियां बना ली। ऐसे लोग अधिकांशतः व्यवहारिक धरातल पर निर्गुण मार्गी कबीर या जायसी इनके साथ, या इस तरह के संतों की पूरी परंपरा जो चल रही थी उसमें आकर के आबद्ध हो गए और अपने को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करने लगे। क्यों? क्योंकि इन संत कवियों की वाणी में कभी कोई सत्ता का विरोध नहीं था किसी, और सत्ता को भी ये चाहिए कि उसके खिलाफ जो विद्रोह करने की सोचे या करे तो उसी का वो दमन करते थे, उसी के खिलाफ एक्शन लेते थे। ऐसा इस निर्गुण और भक्ति आंदोलन के अनुयायियों ने ऐसा कतई नहीं किया। उन्होंने अपने को सबसे विरक्त कर लिया, तो इनसे कोई खतरा ना होने के कारण सुरक्षित भी बने रहे, संरक्षित भी बने रहे। अब बात कबीर की आती है। कबीर तो अपनी जान हथेली पर लेकर के उस काल में अपने को समाज और राज्य के बीच में लाते हैं। कबीर की जो अंतरंगता थी, आत्मा थी कबीर की, कबीर की आत्मा में दोनों ही संस्कार थे, जन्मना ब्राह्मण और कर्मणा मुस्लिम जुलाहा। तो दोनों का ही सम्मिश्रण, या दोनों से ही उनको विरक्ति हो गई थी। तभी वो कहते हिंदुन की हिंदुई देखी, तुर्कन की तुर्काई। सब उन्होंने देखी, सब भोग लिया। अंदर कुछ, बाहर कुछ, क्रिया कुछ की कुछ हो रही थी। इससे उनका मोह भंग सभी से हुआ। उन्होंने कर्मकांड और उस वक्त के बाह्याचार धर्म के नाम पर चल रहे थे, उसी को उन्होंने निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि धर्म की आड़ में ही
सत्ता के लोग, पुरानी सत्ता के लोगों को सत्ताच्युत कर रहे थे, संघर्ष चल रहा था, उसमें लोग बहुत पिस रहे थे। इन कवियों का बड़ा एक आश्चर्यजनक एक योगदान ये है कि जो पुराने धार्मिक सत्ता पर काबिज लोग थे, मंदिर मठों में थे या बौद्ध मठों में थे, वो उनका रिप्लेस मुस्लिम उलेमा काजी कर रहे थे। इन दोनों संघर्षों से इन्होंने जनता को, जो भोली भाली जनता को बाहर निकाला और वो जनता का ध्यान इनसे हटा। तो कुछ लोग ही में ही संघर्ष चलता रहा, बाकी एक आम पब्लिक, सीधी सादी पब्लिक, वो इनके साथ होली। और उन्होंने भक्ति का जो बिगुल है वो इस काल में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। आगे चल के यही भक्ति सगुण रूप में तब्दील होती है। राम को आराध्य बना करके भक्ति की जाती है, कृष्ण को आराध्य बना करके भक्ति की जाती है, कृष्ण के भी तरह तरह के रूपों को आधार बना करके भक्ति की जाती है। राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, सखी संप्रदाय, ऐसे ही राम परंपरा में भी तरह तरह के संप्रदाय निकले। लेकिन इन सभी संप्रदायों के जो अनुयायी लोग थे वो कहीं ना कहीं निर्गुण मार्ग से गुजर चुके थे या उसके वो समानांतर चल रहे थे। तो मुख्य बात है जीवन रक्षा की, जान की परवाह की। इन्होंने इस मार्ग में आकर के अपने को, जो सत्ता का तंत्र था, उससे दूर रखा और अपनी इन्होंने जीवन रक्षा की। जब जीवन है, जान है तो जहान है, इस प्रकार से। लेकिन कोई कबीर जैसा जीवट का व्यक्ति और उस जैसे लोग, कबीर जैसे लोग उस वक्त और भी थे जिन्हें कोई अपेक्षा नहीं थी, फक्कड़ाना अंदाज था, ना किसी से दोस्ती ना काऊ से बैर। तो इनको तो जो अच्छा लगा वो उन्होंने कहा, क्योंकि भोगा हुआ यथार्थ इनका था। भोगने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को दबा जाते हैं। कबीर ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने उसको मुखरित किया जनता की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए। दे उस तत्कालीन जो राज्य की सीमाओं में जो रहने वाले पीड़ित दुखी लोगों की भलाई के लिए उन्होंने एक खंडन भी किया कुरीतियों का, भायाचारों का, धार्मिक आडंबरों का। तो उन्होंने मंडन करके एक रास्ता भी बताया। वो तात्विक सिद्धांत में हठयोग की साधना का उन्होंने मार्ग ही बताया। क्योंकि नाथ पंथ की जो परंपरा चली आ रही थी उसकी साधना बड़ी शुष्क हो गई थी, कठोर हो गई थी और उसमें भी जड़ताएं, विकृतियां बहुत आने लगी थी। तो कबीर ने उसमें भक्ति का एक ऐसा रस मिलाया कि वो सारी परंपरा एक तरह से मनोहर और एक स्पृहणीय बन गई। कबीर के व्यवहार के सिद्धांतों में सबसे पहला तो यही है कि उन्होंने धर्म के नाम पर जो एक कुरीतियाँ व्याप्त थी उसका खंडन किया। और मंडन किसका किया कि कुछ अच्छाइयाँ भी थी, वो किसी भी मत में हो, किसी परंपरा में हो, सबको उन्होंने, सभी के ईश्वर अलग अलग थे, उन्होंने एक ईश्वरवाद का उन्होंने नारा दिया। और जगत में जो झगड़े की जड़ है, चाहे वो हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो, मन है, 5 इंद्रियों की विषय वासनाएं हैं, इस पर प्रहार किया, माया को माँ ठगनी बताया। तो इनके व्यवहारिक सिद्धांत है धर्म, तात्विक और धार्मिक सिद्धांत से ही जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हैं। चूँकि व्यवहारिक धरातल पर कबीर दास जी ने की भाषा जो सदुक्कड़ी भाषा है, पंचमेल खिचड़ी कही जाती है, उन्होंने पंजाब, हरियाणा, है ना, और दक्षिण में का अब सीमाओं के बारे में तो भौगोलिक और वो अलग है देखा जाए तो काफ़ी स्थलों पर घूम घूम करके उन्होंने, जहाँ तक उनकी सीमाएं थी, उनके संसाधन थे, घूम घूम करके उन्होंने जनता के बीच में अपनी आवाज़ को मुखरित किया। एक इसको मिशन या आंदोलन के कहा जाए या ना कहा जाए, ये विद्वानों के विचार का प्रश्न है। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि जिस तरीके से कबीर का प्रचार कबीर ने लिखा है वो एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था के तौर से सामने आते हैं और एक मिशन के तौर से अपनी बात की अभिव्यक्ति हो जनता के सामने करते हैं। कांकर पत्थर जोड़ कर मस्जिद लई चुनाए, ताऊ पर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा,
बड़े सीधी सादी भाषा में, साफ लफ्जों में वो खुदा को नहीं कह रहे हैं कुछ भी। वो उसके मत के अनुयायी जो जड़ लोग हैं, जो झगड़ रहे हैं खुदा को लेकर के, उनके लिए कह रहे हैं क्या तेरा बैरा खुदा है क्या? बारीकी से ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वो खुदा की बुराई नहीं कर रहे हैं, खुदा के तो वो आराधक हैं। पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजो, पहाड़ आते तो चाकी वली पीस। अरे ये व्यापार किसने अपनाया? बीच के मुल्ला मौलवी या पंडित हैं, इनका जो व्यापार है, इनके पास धर्म की सत्ता है, राज की सत्ता है, अर्थ सत्ता है। तीनों से मिल कर के ये जनता का शोषण करते हैं, भ्रमित करते हैं। ये मंदिर में चढ़ावा, मस्जिद में ये चढ़ावा, तो उससे जनता वैसी परेशान थी। इन्होंने एक जनता के लिए कैसा रास्ता खोला कि जनता वहाँ से आ गई। और वो जो मंदिर में ठोगा क्या हुआ वो अलग बात है, वो हमारा विषय यहाँ नहीं है। लेकिन जो वहाँ भीड़ चलती थी, आदमी अपने को संसार के और शरीर के भोगों से अपने को त्रस्त मान करके एक धर्म की शरण में जाता था, उसने, बहुसंख्यक वर्ग ने मंदिर और मस्जिदों में जाना बंद कर दिया। वो संत साधुओं के पास बैठने लगे, संगति करने लगे और अपनी साधना के द्वारा अपने को उन्नति के मार्ग में लगाने लगे, जिससे कि उनके आपस के झगड़े संयमित हो गए। लोक में सब में राज्य को भी शांति मिली। चलो ऐसे लोग आए जिससे कि उनको विद्रोह ही नहीं होगा, पब्लिक में तो दबाना भी नहीं पड़ेगा। तो राज्य के भी ये अनुकूल सिद्ध हुए और धर्म को लेकर के प्रहार किया, राज्य को लेकर के कबीर ने प्रहार नहीं किया। राज्य के प्रश्न को कबीर ने छेड़ा ही नहीं, क्योंकि ये कबीर ही नहीं बचते यदि वो प्रश्न को छेड़ दे। तो समाज जो कि धर्म पर आधारित समाज उस वक्त था, उस समाज में भी कई तरह की कुरीतियाँ व्याप्त थी। वो क्या कुरीति थी कि महिला को निम्न दर्जे का माना जाता था। तो उन्होंने कहा नहीं, महिला काली है, कलूटी है, लंगड़ी है, लेकिन वह पति के प्रति वह एकनिष्ठ है, विश्वास पात्र है, तो वो उसके ऊपर तो देवता भी न्यौछावर होते हैं। इतने करोड़ों रूप उस पर न्यौछावर किया जा सकता है। और वही कबीर कहते हैं कि यदि वो महिला कैसी है, कुलक्षणी है, तो वो महिला कैसी है, कुलटा है ना, कुली, वो उसको भला बुरा भी कहते हैं। यानी कि ये व्यक्ति का मूल्यांकन उसके गुणों के आधार पर करते हैं, ना कि वर्ग के आधार पर। वर्ग कोई भी हो, उच्च वर्ण हो, निम्न वर्ण हो, गरीब हो, अमीर हो, यदि वो गुणी है, यदि वो सच्चरित्र है, तो इनके लिए आदर योग्य है। और कोई वो दुष्ट है तो वो आदर योग्य नहीं है। अब वो एक नारी की कहते हैं, नारी की जहाँ परत अंधा हो तो भुजंग कबरा दिन की कौन का चित। यहाँ पर नारी निंदक नहीं है। नारी निंदक के बारे में इनको कबीर को कहा जाए तो वो अधूरी सोच है, गलत सोच है। कबीरदास जी तो ये कह रहे हैं कि जो आसक्ति है स्त्री को लेकर के पुरुष के मन में, और उसको भोग की वस्तु मानना, तो उसको वो चोट करते हैं। कहती है कि तुम हमेशा स्त्री के संग में रह कर के, अरे माया माँ ठगनी हम जानी त्रिगुण। जब माया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को ही नहीं छोड़ा तो तुम कहाँ से बचोगे। इतनी बड़ी बात उन्होंने कह करके एक पुरुष को एक माया या स्त्री से, संसार के जंजाल से दूर रखने का इन्होंने स्तुत्य प्रयास किया। इसमें क्या करता है व्यक्ति, अपना आत्ममूल्यांकन करता है। जब आत्ममूल्यांकन करेगा तो अहम का विलयन होगा, आत्म परिष्कार होगा। वो इस वक्त की जनता ने किया। और इन्होंने हिंदू समाज, मुस्लिम समाज में महिला की प्रति दृष्टि की थी, गुरु की महत्ता उन्होंने बताई। क्योंकि लोक जीवन में, व्यवहार में, यदि आपके समक्ष कोई गुरु है, आपको मार्ग बताने वाला है, तो आप जल्दी इस रास्ते पर पहुंचेंगे। नहीं तो आप भटकते भटकते कहीं लुढ़कते कहीं भी पहुंचेंगे, कोई पता नहीं है। गुरु की महत्ता, भगवान के नाम की महिमा। और इन्होंने, आप देखिएगा कि उस वक्त के जितने भी संप्रदाय थे, सब में जो करारी चोट उनकी धर्म को लेकर के है, समाज की मान्यताओं पर भी है। उन्होंने परिवार की एकता पर भी इन्होंने बल दिया है कि यदि स्त्री यदि अपने को एकनिष्ठ रखेगी
तो परिवार में सभी रिश्तों का सम्मान करेगी। यदि वह स्त्री उल्टा है, किसी का पति को ही नहीं समझेगी, तो वो पिता का घर भी बिगाड़ेगी, पति का बिगाड़ेगी, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। इस पर भी उन्होंने चोट की, उन्होंने भी बात इसकी की है। और कबीरदास जी अपने समय के एक बहुत बड़े विचारक और चिंतक और क्रांतिदर्शा के तौर से सामने आते हैं। ऐसे कबीर सोचने में तो बहुत होते हैं, लेकिन क्रियात्मक तौर से करने के लिए बहुत बिरले दुर्लभ हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नामक पुस्तक में इनकी हठयोग साधना, जो कि कबीर के तात्विक सिद्धांतों में आती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। उस साधना को जीने वाला व्यक्ति ही व्यवहार में एक अपने को सुखी और चैन से रख सकता है। और बात इसमें अभी और भी हैं, लेकिन अभी समय, अपने पास समय भी कम है। इस बात को अगले वीडियो में तात्विक सिद्धांत के साथ में व्यवहारिक सिद्धांत भी आएंगे। आज के लिए हम बात यहीं विराम देते हैं।